नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। 26 वर्षीय काजल की मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसकी मौत सामान्य नहीं है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। क्या हुआ है सर? मेरी बेटी थी काजल, उम्र 22 साल के आसपास बताई जा रही है। जब से मैंने शादी करी है जब ही से ही टॉर्चर करते आ रहे हैं मेरी बेटी को। बात करेंगे भैया, क्या नाम है आपका? कभी दहेज में चैन मांगे, कभी बुलेट मांगे, कभी कुछ मांगे, कभी कुछ मांगे। शादी के मतलब कुछ दिन बाद ही टॉर्चर करना चालू कर दिया बेटी के साथ। और उसके बाद में शादी के बाद ही मतलब इन्होंने तीसरी मंजिल से मेरी लड़की नीचे भी गिर दी थी, धक्का मार दिया था। कब का मामला है? ये शादी थे 1 साल बाद कही है जी। कोई कार्रवाई वगैरह किया आपने? उस टाइम पे कार्रवाई गई, हम गए थे हॉस्पिटल गए थे, पुलिस भी आई थी। तो इनको देखते हुए मैंने ये कोई बात नहीं, घर बस जाएगा। तो मैंने वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी ये बेटी को टॉर्चर करते थे। जब बेड पे लोटी कहते देख तेरे यार देख रहा है, यार देख रहा है। उसके बाद में फिर 6 महीना मैंने अपने घर पे रखी है। जब ठीक हो गई है, जब इनके साथ भेजी है सर, उसके बाद में फिर भी ये टॉर्चर करते रहते हैं। उसके बाद में 2 साल थे, अब इन्होंने ना मेरे पास मतलब कोई फ़ोन करने देते और ना ही मिलन देते। क्या कहते हैं वो? पीहन नहीं जाएगी। रिश्ते नाते तोड़ 2 साल हो गए मेरे घर। ये कौन कहता है? इसका हस्बैंड कहता है ये। आपने कोई ऐसे आपसी तौर पे कोई पंचायत वगैरह ऐसे बैठाई कभी? बीच में कोई पंचायत ने गांव के आए थे, उन बीच में बातचीत हुई थी। हमने भेज दी तो कोई बात नहीं है, बेटी मतलब घर बस जावे। हर चीज़ पे पहले भी मैं माफ़ कर दी। पंचायत की भी बात माननी पड़ेगी। और हमारे घर ना भेजे, हमने कोई बात नहीं, सुखी रहे भाई, बढ़िया रहे। ये जो आप बता रहे हैं हादसा हुआ है कल, तो उसका आपको कैसे पता चला? सर मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे को 9:50 पे मेरे को कॉल गई है कि आपकी लड़की नहीं रही है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, इन्होंने अपने परिवार वाले सारे बुला रखे पहले ही। और हॉस्पिटल में भी उसको डेड बॉडी को ही लेके गए हैं ये। पता चला कि क्या हुआ है, कैसे क्या किया है लड़की के साथ में? हाँ मतलब उसका निशान है, गले पे निशान है जी। अच्छा, पता चला किस चीज़ के निशान है ऐसे? ये तो मतलब उसमें है, ये तो इनको पता है, इन्होंने बांध के मारी है, किस तरीक़ा से मारी है। बाकी इन्होंने मारी है, इन्होंने अपने आप से मारी है इन्होंने। तो बेटी की शादी को कितने साल हो गए हैं? 6 साल चल रही है जी। बच्चे भी हैं? 1 बच्चा है जी। तो बहुत गंभीर मामला है। पुलिस वाले अब क्या कह रहे हैं इस बारे? पुलिस वाले रात आए थे जी। अब हम कंप्लेंट अपनी देने के लिए जा रहे हैं सर, दरखास्त देने के लिए जा रहे हैं। और मुझे तो न्याय चाहिए जी मेरी बेटी को। न्याय में आप क्या मांगते हैं? सजा चाहिए जी मुझे इन दोनों को। राज और जीतन की सजा चाहिए। राज जीतन कौन है? उसका हस्बैंड है, राज उसका जेठ का लड़का है। जेठ के लड़के का क्या है इसमें है? जेठ का लड़का भी तो टॉर्चर करता था। वो बोलता नहीं था तू क्यों कर रहा है तेरी चाची को ऐसे, और चढ़ा देता था कर। हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे? हस्बैंड वाइफ नहीं, पूरे परिवार की लड़ाई थी। वो पूरे परिवार ही टॉर्चर करते थे उसे। हाँ सारे। मित्रों आप देख सकते हैं 3-4 साल पहले छत से भी गिरा दिया था, पैर वैर टूट गया था। राज ने धक्का मारा था उसे पीछे से, छत पे से। जब भी हमने इलाज कराया, हमने रखी, पैर टूट गया, कूलर टूट गया, फिर हम भेज दी। हमने फिर हाथ बीनती जोड़ने लगे तो हमने भेज दी। फिर आप कौन है? मम्मी हूँ मैं उसकी। आप उनकी मम्मी हैं? तो जैसे आप माता हैं तो मतलब बच्ची आपको बार बार मतलब अपने दुख के बारे में, अपने प्रताड़ना के बारे में, तो आप क्या कहते थे?
हम ये कहते बेटा क्या कहें मैंने 2-3 बार रखी है अपने घर पर, फिर आते हाथ पांव जोड़ते 2-4 आदमी लेके जाते, अब गलती नहीं होगी फिर वही गलती। अब 2 साल से जो कहते या तो इतना दहेज ला या पैसे ला या पियर या न छोड़। अब 2 साल से मेरे घर बेटी आ नहीं रही थी, मुझे नहीं फ़ोन करने देते, नहीं बात हुई, मेरी बात ही नहीं हुई उससे कोई। जहाँ मैं रहती हूँ मेरी गली वारिन को भी सारिन को पता, अगर लड़की मेरे घर नहीं आती वो आने नहीं देते। ठीक है, जैसे 2 साल से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं करने दे रहे हैं, इस बात पे आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई कि भाई करना जताई मैंने कि चल बेटी तू अपने घर राजी, ये तुझे ठीक रखे हम छोड़ देंगे तेरे घर आना जाना, कोई बात नहीं है, तुझे तो सुखी रखे, लेकिन हमें नहीं पता पीछे उसने कैसी रखी है ये कैसी। बात थोड़ा सा गलत है कि बेटी है अपनी, आपने उसको जन्म दिया है, कहते थे मेरे घर आने ही नहीं चाहिए। अब बताओ कैसे रहेगी, उसके साथ में कोई कष्ट हो। अब देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, बेटी चली गई, अगर आपसे कम से कम फ़ोन पे बातचीत करती रहती तो देते वो गेट पे नहीं आने तो हम कैसे जाएंगे। कौन कहना, वो उसके हस्बैंड वो सारे परिवार के हमारे घर मत आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसा कि आपके पति ने बताया अभी कि भाई दहेज का मामला है, तो ये दहेज का मामला जो है तो क्या उन्होंने डिमांड्स की थी कभी कोई? शादी हुई थी जब तो डिमांड नहीं की थी, लेकिन कि शादी के बाद बोलते आपके बाइक लेकर, आपके गले की चैन नहीं दी, सोने की चैन लेकर, आपके वॉशिंग मशीन तो लेकर। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की इस चीज़? हमने कंप्लेन नहीं की, फिर इनकी नहीं भगते रहे, हम पे नहीं है देने के लिए, ऐसे ही चलता रहा। अब 2 साल से बात नहीं करने दे रहे, अब मुझे क्या पता क्या करे क्या ना होना। फिलहाल इस मामले में हमने आपको मायके का पक्ष दिखाया है, ससुराल पक्ष से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, पुलिस की ओर से भी अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि ससुराल पक्ष या पुलिस इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता है तो द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन उनके बयान को पूरी प्रमुखता के साथ प्रकाशित और प्रसारित करेगा। आप देखते रहिए द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन।